स्वयं को स्वयं से देखते चले जाना। हालांकि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने की बात सीधी तो नहीं, पर है महत्वपूर्ण, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति दूसरों को देखने की होती है। दूसरों का व्यवहार उसे ठीक नहीं लगता, जबकि उसी व्यवहार में वह स्वयं बहता है। वह इतना आश्वस्त हो जाता है कि उसका कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। यही वह बिंदु है जहां से बदलाव की दिशा बंद हो जाती है। लेकिन अंतस की यात्रा प्रारंभ होती है स्वयं को बदलने से। और स्वयं को बदलने का महत्वपूर्ण सूत्र है निषेधात्मक भावों से अप्रभावित रहने का संकल्प। यानी आसान शब्दों में कहें तो नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने देना। लेकिन अपने भीतर झांकने वाला व्यक्ति ही यह बोध पा सकता है कि उसमें कौन सा भाव अधिक सक्रिय है। अतः भावों का दर्पण सामने रखकर अपना चेहरा देखना बहुत आवश्यक है। चेहरा भी बाहरी नहीं, भीतरी देखना है। जब तक वह दिखाई नहीं देगा, व्यक्ति अपने स्वरूप से, अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से परिचित नहीं हो सकता। स्वयं बोध के लिए उसमें जिज्ञासा जगे, मैं कैसा हूं, कैसा जीवन जी रहा, बाहर या भीतर, मैं कहाँ खड़ा हूं, पास्ट या फ्यूचर। इस जिज्ञासा के बाद मैं हूं, मैं कुछ होना चाहता हूं। जब तक ये भाव नहीं जगता, पुरुषार्थ का द्वार नहीं खुल सकता। पुरुषार्थ का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ करने की इच्छा का होना आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। दिशा के अभाव में किया गया पुरुषार्थ सार्थक नहीं होता। ध्यान रखना, किसी भी साधन का उपयोग यदि आप अपने लिए करते हो तो जीवन बेकार। लेकिन अपने जिस साधन का उपयोग आप दूसरों के लिए करते हैं तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया। आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपकी पोजीशन, आपका फेम, अपनी शक्ति आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने सुख के लिए या परिवार के सुख के लिए या समाज के सुख के लिए? अगर आप सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का, तो समझ लेना कि जीवन का विकास असंभव है। लेकिन जब इन सब का प्रयोग जीवन के विकास के लिए करते हैं, मानव जीवन के विकास के लिए, तो समझ लेना आपकी अंतस की यात्रा प्रारंभ हो गई। अनुभव लेना, आप अपने हर साधन, रिसोर्स का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? इस समय जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किसके लिए? क्या अननोन लोगों में भी इसको आपने बांटा है? क्योंकि आप जितना इसे बांटोगे उतना ही भीतर का खजाना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस भाव के अभाव में मनुष्य विचारों के द्वंद में फंसता ही चला जाता है। इन विचारों के द्वंद में उसके हाथ न स्वास्थ्य लगता है, न ही मन की शांति। हालांकि इन विचारों का, संस्कारों का बदलाव बहुत कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान रखना, बुढ़ापा आने के बाद केशों का रंग भी बदल जाता है,
किंतु मनुष्य का स्वभाव लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलता। अनुभव लेना भीतर का क्या चल रहा है। याद रखना, समाज में वही व्यक्ति उपेक्षित या तिरस्कृत होता है जो नेगेटिव भावों में जीता है। उसका आभा मंडल ही मलिन हो जाता है। वो कुछ भी जानने और समझने की स्थिति में नहीं रहता। लेकिन अंतस के साधक की या अंतर्मुखी व्यक्ति की दृष्टि इतनी पारदर्शी होती है कि वह बाहर के सभी आवरणों को चीरकर अपनी दुर्बलताओं को देख लेता है। हर मनुष्य कुछ देखे या ना देखे, इतना अवश्य देखे कि सुखद, स्वस्थ, आनंदित जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मिला हुआ अवसर यूं ही बीता जा रहा है और पता नहीं कब मौत आकर अपना डंका बजा दे। संभलना जरा। आनंद का स्रोत कहीं बाहर नहीं है, अपने ही भीतर है। बस उसे खोजने की जरूरत है। इस खोज में खपना खुद को ही होगा। जिन खोजा तिन पाइया, ये अनुभव की वाणी है। ध्यान रखना, सबका अपना अपना सुख दुख है। यहाँ कोई किसी को न सुखी बना सकता है न दुखी। दूसरे लोग तो मात्र बैसाखी बन सकते हैं और उनका सहारा उन्हीं को मिलेगा जो उन्हें स्वीकार करेगा। अन्यथा बैसाखियां तो जड़ हैं, वे किसी को भी जबरन चलने के लिए प्रेरित नहीं करती। अनुभव लेना भीतर का। कहाँ हो, कैसा जीवन जी रहे। से हो